नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास आज की प्रस्तुति होने वाली है क्योंकि आज 30 दिन में जो 300 सबूत मिले हैं, जो 300 प्रमाण मिले हैं, आज उस पर होने वाली है बड़ी बहस। ठीक आज से एक महीने पहले तारीख 24 नवंबर की थी। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो परिस्थिति बनी, जो हिंसा की तस्वीरें देश ने देखी, आगजनी, पत्थरबाजी, दंगल बन चुका था संभल का मैदान। ठीक एक महीने पहले जिस संभल में पत्थर चले थे, आज उसी संभल में 30 दिन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 300 ऐसे सबूत, ऐसे प्रमाण मिले हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि संभल सनातनी धरती है। संभल पर आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने और वर्तमान के चुनिंदा राजनेताओं ने अपने अपने एजेंडे के तहत हिंदू सनातनी विरासतों को जमींदोज करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब बस बहुत हो गया। एक बार फिर से संभल का वो अस्तित्व जो हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, वो सामने आने लगा है। संभल में एक के बाद एक जिस तरीके से हिंदू प्रतीक मिल रहे हैं, मंदिर मिल रही है, बावड़ियां मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि संभल सत्यव्रत ही था, जिसे अपने खास एजेंडे के लिए जो हिंदू बहुल इलाके हुआ करते थे, उन्हें मुस्लिम बहुल किया जाने दिया गया, क्योंकि उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी। लेकिन इस एक महीने में जिस तरीके की परिस्थिति ठीक एक महीने पहले बनी थी, जब पत्थरबाजी करने के लिए लोग बाहर निकले थे, जब पत्थर बरसाए गए थे, दंगे किए जा रहे थे, उस वक्त चंद चुनिंदा पार्टियों ने मौन धारणा कर ली थी। उस समय सामाजिक सौहार्द खतरे में नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे संभल में हिंदुओं से जुड़ी हुई, उनकी आस्थाओं से जुड़ी हुई, उनकी दबी हुई विरासतें बाहर आने लगी, तो सामाजिक सौहार्द खतरे में पड़ गया। अब ये सेलेक्टिव अप्रोच तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है। 30 दिन पहले और 30 दिन बाद संभल की परिस्थिति पर आज खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो 30 दिन बीता है और इस 30 दिन में जो परिस्थिति ठीक 30 दिन पहले हुई थी, पुलिस प्रशासन और सरकार ने जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ बड़े एक्शंस क्या कुछ किए, आज की तारीख में ये एक्शन किसको किसको टेंशन दे रहे हैं, ये सब कुछ समझाती हुई हमारी सबसे पहले आज की ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीर है 24 नवंबर 2024 की। आज से ठीक एक महीने पहले जब यूपी के संभल को जिहादी कट्टरपंथियों ने नफरत की आग में धकेल दिया था। शायद ही वो दिन कोई भूल पाया हो। उस आग की चिंगारी आज भी तमाम हिंदुओं के सीने में धधक रही है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई ये हिंसा आज शिव मंदिर का साक्षात प्रमाण दे रही है। लगातार एक के बाद एक प्रमाण ने ये साबित कर दिया है कि ये धरती शिव की धरती है, ये धरती हरि की धरती है। कलयुग का संभल ही सतयुग का सत्यव्रत है, त्रेता युग का महदगिरी है और द्वापर युग का पिंगल है। लेकिन 29 मार्च 1978 को संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार ने संभल की तस्वीर ही बदल दी। 1978 का दंगा, हिंदू परिवार का पलायन और सनातन पर जिहादियों के अत्याचार का मलबा, मानो सब कुछ एक झटके में बदल चुका हो। लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक गूंजा। सच्चाई दर सच्चाई, परत दर परत खुलने लगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो ललकार याद कीजिए, जब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि संभल में हुई हिंदुओं की मौत का जवाब हम लेकर रहेंगे। कि लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं,
ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। संभल हिंसा को अब पूरा 1 महीना गुजर चुका है। हिंसा में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है। करीब 400 लोग ऐसे हैं जिनके पोस्टर जारी किए गए हैं। इस मामले में कुल 12 एफआईआर अभी तक की गई है। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। 5 टीमें यूपी के दूसरे जिलों में दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी। 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डाटा निकाला गया। 200 लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई। हिंसा के 1 महीने के बाद अब भी कई घरों के ताले और मार्केट पूरी तरह से नहीं खुल सके हैं। हालांकि 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची एएसआई टीम पर हमले के बाद भड़की हिंसा को लेकर एक्शन जरूर तेज हो गया। संभल हिंसा के दंगाइयों को खोज निकालने के लिए अब घटना स्थल पर फिर से सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने हिंसा वाली जगह का मुआयना किया। अब देखना ये होगा कि संभल को साजिश की आग में धकेलने वाले आरोपी प्रशासन के हत्थे कब चढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिस तरीके की परिस्थिति 24 नवंबर 2024 को बनी थी, उसके बाद से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में आई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। बिजली चोर सामने आने लगे। यहां तक कि सपा सांसद और विधायक भी इस घेरे में आ गए। इस एक्शन से समाजवादी पार्टी तो बौखला गई, लेकिन सवाल यह है कि जब पत्थरबाजों पर वो मौन थे तो सनातनी प्रमाण मिलने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? और सनातनी प्रमाण ये कोई 1, 2, 3 प्रमाण नहीं है। ये सैकड़ों की संख्या में निकलने वाले प्रमाण हैं जो इस बात की तरफ भी सीधा सीधा संकेत देते हैं कि आने वाले वक्त में कल्कि अवतार संभल में होगा। ये सनातन के सबूत क्या कहते हैं, इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। फिर आज की चर्चा की शुरुआत। संभल, जो आज अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ हाल ही में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सनातन धर्म की जड़ों को और गहरी मजबूती देते हैं। प्राचीन मंदिरों के अवशेष, दुर्लभ शिलालेख और धार्मिक प्रतिमाएं ये सभी साबित करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि इस भूमि पर सनातन संस्कृति हजारों साल पहले से जीवित रही है। संभल में मिली ये मूर्तियां और शिलालेख 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास के माने जा रहे हैं। संभल में सनातन के जो सबूत मिले हैं, उनमें प्राचीन शिव मंदिर, 25 खंडित मूर्तियां, राधा कृष्ण मंदिर, 19 प्राचीन कुआं, 5 महत्वपूर्ण तीर्थ, तहखाने और सुरंग, 40 प्राचीन दरवाजे, रानी की बावड़ी, 35 घंटियां, शिव मंदिर में तमाम त्रिशूल, अनेकों शंख, चक्र, वीणा, हनुमान जी का चोला, इन सब के समेत 300 से ज्यादा सबूत शामिल हैं। इसके अलावा मंदिर की ईंटों पर स्वास्तिक चिन्ह और सनातन से जुड़े तमाम उल्लेख भी मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि संभल में ही भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। संभल का काम है, जहाँ सर्वे नहीं करने देते थे वहाँ खुदाई शुरू है, और इस खुदाई में पूरा सबूत हिंदू पक्ष की मिल रहा है। चाहे जो भी मिले, वहाँ सुरंग मिला है, और सुरंग मिलने के बाद में बहुत खजाना भी मिला है, और बहुत चीज़ ऐसी मिली हैं जो प्रमाण देती हैं कि मंदिर रहा पहले, और इसको कब्जा किया गया, इसको ध्वस्त किया गया, और इसको किसी न किसी रूप से इस्लामिक रूप में देने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसके कारण से अब खुदाई से सब कुछ पता चल रहा है। इसलिए जो भी काम वहाँ शुरू है वो कोई ऐसा बनावटी नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि हवा है कि ऊपर से कोई ये जोड़ करके ऐसा किया गया हो। वास्तविकता यही है कि जहाँ पर इसके पता चल रहे हैं कि हाँ मंदिर के अवशेष हैं, और सब कुछ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है, और इसको सरकार भी जानेगी, इसको कोर्ट भी जानेगा।
संभल की खोज ने न केवल इतिहास के पन्नों को फिर से जीवित किया है, बल्कि ये भी सिद्ध किया है कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, अडिग हैं और जीवंत हैं। संभल में मिले ये प्रमाण हमारे गौरवशाली सनातन धर्म की अनमोल धरोहर है। लेकिन क्या इन महत्वपूर्ण धार्मिक अवशेषों पर सवाल उठाना हिंदू संस्कृति और धर्म को नकारने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सनातन के सबूत 30 दिन में एक के बाद एक ये कह रहे हैं कि संभल सनातनी धरती थी, उस सनातनी धरती पर बकायदा कब्जा किया गया, इस सनातनी धरती के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया और ये सिलसिला आज भी जारी है। क्योंकि जब सनातनी धरती की जो असली पहचान थी उसे दबाया जा रहा था, उस वक्त वो लोग कहाँ थे जो आज सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं? और आज जब धरती के अंदर से पुकार कर ये चीख चीख कर आवाजें आ रही है कि संभल सनातनी प्रमाणों का केंद्र बिंदु है, तो फिर सामाजिक सौहार्द कैसे बिगड़ रहा है? ये तमाम बातें होंगी आज रण क्षेत्र में। आइए सीधे चलते हैं गेस्ट पैनल के पास। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज अवनीश त्यागी जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महंत राजूदास भी कुछ देर में जुड़ेंगे, अभी मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूं, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं और इस 30 दिनों में बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे सबूत सामने आ गए जो संभल ने अपने अस्तित्व को कैसे खोया, हिंदुओं ने किस तरीके की परिस्थिति झेली, ये सब कुछ बयां करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 1 मिनट अनइंटरप्टेड देती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोगों को ये महसूस हुआ या नहीं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? अशोक जी। लावनी जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस व्यवस्था के तहत इतिहास में आप जाइए और इतिहास में जो गलत सही हुआ है उसको दुरुस्त करके फिर वर्तमान में आ जाइए। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था में जब ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसी वजह से जी और आगे अपनी बात रखा जाए, आगे भविष्य की तरफ देखा जाए कि हमारे देश और प्रदेश का भविष्य कैसे सुनहरा हो। अशोक जी का ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। किया जाता है कि कैसे देश और प्रदेश का माहौल खराब करना है, और इसी वजह से इस तरह की खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। आप ये बताइए कि अगर ये खुदाई करना शुरू कर दिया जाए लावनी जी, पूरे हिंदुस्तान में लाखों ऐसे अवशेष मिलेंगे, लाखों। आप कौन कौन से अवशेष को खोजेंगे, कौन कौन से अवशेष का मंदिर बनाएंगे, कौन कौन से अवशेष का क्या करेंगे आप बताइए। इसकी कोई समय सीमा है क्या लावनी जी? और इस देश में और प्रदेश में आज हमारे छात्रों की क्या स्थिति है? हमारे नौजवानों को अग्निवीर बनाया जा रहा है, हमारे छात्रों के पेपर लीक कराए जा रहे हैं, हमारे आए दिन कुछ ऐसे क्राइम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीजें को छोड़ करके दुनिया भविष्य देख रही है, ये भाजपा सरकार, योगी सरकार भूतकाल देख रही है। तो जनता ने तो भूतकाल देखने के लिए आपको वोट नहीं दिया था ना। जनता ने आपको अपने बच्चों का अपना भविष्य सुनहरा करने के लिए चुना था, लेकिन आप भूतकाल में जा रहे हैं अपने वोटों की लालच के लिए। और आप मंदिर नहीं खोज रहे हैं, शिवलिंग नहीं खोज रहे हैं, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। अशोक जी 1 मिनट हो गए और मैंने बड़ी धीरता के साथ आपको सुना। अब मैं पुनः अपना प्रश्न दोहराती हूँ। मैंने आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आप लोग को एतराज किस पे है, ये हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जो कि आपने सुनकर या तो अनसुना कर दिया या इसका जवाब आपके पास नहीं है, कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ। अशोक जी। लावनी जी, मैंने इसका जवाब दिया था कि इतिहास में किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ। अरे खुलकर बोलिए ना, किसके साथ अन्याय हुआ और किसके साथ न्याय हुआ, खुलकर बोलिए। लावनी जी, ऐसी कोई व्यवस्था आप बताइए कि जिस व्यवस्था में इतिहास में हम लोग जाएं उस मशीन से और उस भाई मैं ठीक करने की भी बात ही नहीं कर रही हूँ। आप ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं खुलकर कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ? मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ ना। अभी अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, चलिए उल्टा कर देती हूँ, मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ?
मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। अरे आपके नेता करते हैं ना, अभी तो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गोली चल गई, 5 बच्चे मर गए, इस पर ध्यान नहीं दिया, मिलने नहीं जाने दिया। लेकिन जब 209 हिंदू मारे गए, आप इतिहास की बात कर रही हैं, जब 209 हिंदू मारे गए, वो हिंदू जिनकी ये विरासतें थी, जब दबा दिया गया, वो अगर सामने आ रही हैं तो इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं तो बड़ा साधारण सा सवाल कर रही हूं साहब, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मैं सवाल ही नहीं पूछ रही हूं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूं बतौर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, समाजवादी पार्टी ये मानती है या नहीं मानती है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैंने इसका जवाब 2 बार दे चुका हूं कि इतिहास में जिसके साथ भी आप ये बताइए, इतिहास में दलितों के साथ इतिहास में जिसके साथ भी अत्याचार हुआ, मतलब आपकी सीमाएं आपने स्वयं बता दी है। देखिए, आप कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान में आपको ये कहने में भी हिचक हो रही है, शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या अत्याचार हुआ, ये प्रमाण, ये सबूत, जो 300 सबूत एक के बाद एक अभी हमारे ग्राफिक्स में चल भी रहे हैं, ये चीख चीख के बता रहे हैं साहब कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ। 1978 की बात नहीं है, दशकों से हिंदुओं के साथ क्या होता आया। संभल जो सत्यव्रत था, जो पिंगल था, जो महतगिरी था, वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार रहा है, और उसके बाद राजनीतिक एजेंडा सीखने वाले कौन लोग जिम्मेदार रहे हैं साहब, ये आपने आज खुद ही बता दिया है। मैं तो बड़ा साधारण सा प्रश्न कर रही थी। अवनीश जी आइए देखिए, उनको, आपको मैंने अशोक जी पूरा समय दिया था। अवनीश जी, अशोक जी ने तो देखिए, मैं खुलकर पूछ रही थी कि भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, प्रश्न मेरा यही था। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी का क्या एजेंडा है, ये मेरा प्रश्न नहीं था। लेकिन अशोक जी जवाब खुलकर नहीं दे पाए क्योंकि उनकी सीमाएं हैं, यानी जो मंदिरें बंद रहीं, जो ताले लगे रहे, जो हिंदू वहां पर नहीं जा पाए, उसका सबसे बड़ा कारण तुष्टीकरण है। अवनीश जी, उसके बावजूद ये आपसे कहते हैं, सरकार से कहा जाता है कि ऐसा करो, मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अनम्यूट कर लीजिए अवनीश जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लावनी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और ये सच सुनने का साहस उनके भीतर नहीं। जैसे मुस्लिम आक्रांता लुटेरे देश में आए तो उनको लाने वाले भी कुछ लोग थे, ऐसे ही लोग अब हैं जो उनको संरक्षण दे रहे। संभल कोई छोटी चीज नहीं है लावनी। संभल सनातन धर्म में, सनातन आस्थाओं में, सनातन संस्कृति में हमारे कल की अवतार की संभावनाओं वाला एक स्थान, और वो स्थान है जहां तमाम इस तरह के सबूत इकट्ठे थे और तमाम इस तरह की चीजें रखी। वहां एक तुर्क तरह की जात आई और आक्रांताओं ने वहां घेरा उसको और आसपास उन चीजों को नष्ट किया। ये सबूत सबको मिल रहे हैं। और इससे बड़ी क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी लावनी जी कि 1978 में जिस तरह से वहां दंगा कर वहां हिंदू विहीन को करने की कोशिश करी गई उस एरिया को, वो केवल इसलिए करी गई कि वो आस्था का केंद्र था। संभल हमारी आस्थाओं का केंद्र था। संभल में हमारा अवतार होने वाला है, कल की अवतार होने वाला है, इसलिए वहां एक सुनियोजित तरीके से एक पूरे अभियान चलाकर वहां करा गया, और वहां करा गया, वहां हिंदू विहीन करके उसको वहां मंदिरों को ध्वस्त करा गया, सुनियोजित तरीके से क्या किया गया, इसके साक्ष्य तो अब मिल रहे हैं। लेकिन आरोप आप पर ये लगता है कि आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से खुदाई शुरू की है, आरोप आप पर भी लगाती है समाजवादी पार्टी। देखिए लावनी जी, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। अगर किसी धर्म में किसी बहुसंख्यक जनता हो या अल्पसंख्यक जनता हो, अगर उनकी ऐसी ऐतिहासिक चीज है जो परंपराओं से चली आ रही है, परंपराओं से आस्था का केंद्र है, तो उन आस्थाओं को छोड़ तो नहीं सकते। उनको तोड़ने के लिए जिस तरह से वहां साजिश की जा रही है, जिस तरह ध्वस्त किया जा रहा है, एक बदले की भावना से जो पाया गया था, अब उसकी परतें उतर रही। अब परतें उतर रही हैं, जनता जाग रही है, हिंदू जाग रहा है। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू नहीं जाग रहा, वो तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग भी जो समान भाव रखते हैं, उनके भीतर भी दिख रहा है कि कहीं गलती उनके पूर्वजों ने की है। चलिए उदाहरण अशोक जी, इसका एक मिनट में उदाहरण क्या दिया कि मुसलमान भी ये मानने लगे हैं। अभी रमजान चौधरी जी भी उनसे भी पूछूंगी। हाँ, अवनीश जी पूरी कर लीजिए 20 सेकंड में। हाँ, मैं एक चीज और जरा कहूंगा इस बारे में। अभी जो ताजा कुंदरकी का चुनाव था, कुंदरकी के चुनाव में जिस तरह से जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, उसने साबित कर दिया कि ये जो बाहर से आए हुए एक वर्ग विशेष के लोग थे, उन्होंने यहाँ माहौल किया। उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो मुस्लिम्स थे, जो कन्वर्टेड हैं, जो बदले गए,
उनको उनके साथ जुल्म किया, उनके साथ जाति की, उसका बदला उन्होंने चुनाव में लिया, उपचुनाव में लिया। उधर की इसकी गवाह है। ठीक। और जब ये हालात हुई है तो समाजवादी पार्टी के उन बेईमान, उन भ्रष्टाचारियों, उन दबंगों में बेचैनी शुरू हो गई है, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो दंगा कराते हैं, जो दबंगई करते हैं, और जो किसी को अपने सामने ठहरने नहीं देना चाहते। अशोक जी, जल्दी इस से तरह की दबंगई, इस तरह की दबंगई अब योगी राज में चलने वाली अच्छा नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, बेईमान और चोर। मुझे लगता है कि जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी की, उससे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता। जो जमीनों की चोरी की भगवान राम के नाम पर, उससे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता। मां गंगा की सफाई के नाम पे जो चोरी की है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता। देखिए इतिहास, मैं सीधे सीधे बात से आप पे आ जाता हूँ, जिसकी बात आप कर रहे हैं, बिजली चोरी पे मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, ऐसे लोगों को जनता ने बेनकाब कर दिया है। आप बिजली चोरी साबित करके दिखाइए। वहां पे एक यूनिट बिजली चोरी नहीं हुई है। उनके घर में सोलर प्लांट लगा हुआ है, उनके घर में पूरा सोलर प्लांट लगा हुआ है, बड़े बड़े बैटरी वहां पे रखी हुई है। वहां पे बिजली चोरी 1 रुपए की नहीं हुई है। आप जांच करवा लीजिए, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिजली चोरी हम लोग नहीं करते, आप लोगों की तरह चंदा चोरी कोई नहीं करता भगवान राम के नाम पर, मां गंगा के नाम पे, मां गंगा के सफाई के नाम पे आप लोगों ने पैसा चोरी किया। आप जो लोगों के आगे अपने अकल पर पर्दा डाले हैं, आपके पर पर्दा डाले हैं। एक चीज समझ में नहीं आती है, जब यहाँ पर कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अशोक जी, यहाँ पर प्रमाण एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, प्रमाण, साक्ष्य, सबूत जब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि किसने अतिक्रमण किया, किसने बिजली चोरी की, तब तो फिर ये कहकर कि आपके लोग क्या करते हैं, ये कहकर कि आप इसे एंडोर्स करते हैं कि हाँ वो आप करोगे तो हम भी करेंगे, ये तो वही बात हो गई ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। महंत राजू दास जी के पास अब जरा जाना चाहती हूं मैं। महंत जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और यहां तो एक नहीं, यहां पर अनगिनत सैकड़ों, और अभी तो सैकड़ों की संख्या हजारों तक पहुंचने वाली है, ये प्रमाण है जो बता रहे हैं कि किस तरह से संभल की सनातनी धरती पर मजहबी अतिक्रमण किया गया। और अब जब वो सच बाहर आ रहा है तो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो खास तौर से इस पर अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, जो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं नहीं यहां तो सामाजिक सौहार्द था, पत्थर चल रहे थे तब मौन साधना थी, लेकिन प्रमाण मिल रहे हैं सनातन की तो सामाजिक सौहार्द जो है वो खुदाई कर करके खराब किया जा रहा है। महंत राजू दास जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों के लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। चैनल पे बैठे हुए सभी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भी मंगल कामना। हनुमान जी स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खूब आगे बढ़ाते रहें। विषय गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि जिस प्रकार से सनातन पे कुठारा घात, सनातन को मिटाने की प्रयास, संस्कृति को मिटाने की प्रयास, जनसंख्या बढ़ाकर डेमोक्रेसी में शुद्ध रूप से परिवर्तन करने का प्रयास। मैं पूछना चाहता हूं, 1947 में वहां पर जनसंख्या हिंदुओं की 80% थी। कौन सी स्थिति आ गई, कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज वहां हिंदू 20% बचे हैं, 80% इस्लाम को मानने वाले हो गए। कहां लोग चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान खा गए? सर्वे हो रहा था उस मस्जिद का। सर्वे के लिए जो लोग कोर्ट गए, संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है कि आप कोर्ट जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो, आपको कोई भी आपत्ति हो आप न्यायालय के शरण में जाओ। इन लोग के जैसे थोड़े ने तलवार के बल पर मंदिर को तोड़ देना, ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज कर देना, हिंदुओं को मार देना, वेद विद्यालय को तोड़ देना। आज 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक सिख गुरुओं का शहीदी दिवस है। इतिहास उठाकर देख लें। जो लोग आज बोलने वाले हैं वो इतिहास पढ़ लें। सिख गुरुओं के बच्चों को कैसे सातों के सातों लोगों को शहीद कर दिया गया, किस प्रकार क्रूरता पूर्वक मारा गया। किसने मारा? हमने मारा क्या? सनातन ने मारा क्या? सनातन संस्कृति को मानने वाले ने मारा क्या? नहीं। आप देखो ना, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे गौशाला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे शाही ईदगाह हो, सबके सब जगह पर सनातन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब चले आइए ज्ञानवापी में। ज्ञानवापी में सीधे तौर पे आपको दिखेगा एक अदना सा व्यक्ति अगर ज्ञानवापी के पीछे गया, मैं अंदर जाने की बात नहीं करता, मैं बाहर बाहर की बात करता हूं,
बाहर से कोई भी व्यक्ति देखेगा तो सीधे तौर पे दिखेगा कि मंदिर है, मंदिर के ऊपर का स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया गया। हमारे कहने का मतलब है आज हमारी ताकत हो, हमारी व्यवस्था ठीक हो, हम पावर में हो, तो क्या सबको खत्म कर देंगे? क्या नहीं, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने सिर्फ मंदिर पे ही क्यों मस्जिद बनाया, इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित किया, बगल में जमीन ले लेते, कुछ दूर पे ले लेते, सटा हुआ ले लेते, छोड़ देते मंदिर, लेकिन नहीं, जानकर। और वो भी देखिए, वो भी उनकी जब शासन सत्ता था तो पूरा तोड़ देना चाहिए था, आज ये नौबत नहीं आती। आप नष्ट कर देते, ये नौबत ही नहीं आती। आप जिस प्रकार से वहां पर ज्ञानवापी को पूरा समाप्त कर दिए होते, ये नौबत नहीं आती। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि लगातार सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, एक नहीं लगातार प्रयास करके उन्होंने, नहीं तो सर्वे हो पाता क्या वहां पर जांच हो पाती? आप बताओ, मंदिर, आप बिजली चोरी का कार्यक्रम चला, प्रशासन ने चलाया कि बिजली चोरी पकड़ा जाए। आप समझो हिंदुस्तान में ही संभव है कि बिजली चोरी के लिए फोर्स लेके जाना पड़ता है, बताओ कहीं बिजली चोरी से जलाई जा रही हो। बिल्कुल। और सवाल ये भी है, अगर खुद वहां के कप्तान साहब को सुनिए तो उन्होंने बकायदा ये कहा है, ये प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर तो परिस्थिति ऐसी थी कि पुलिस कुछ खास इलाकों में जा नहीं पाती थी, ये परिस्थिति बन जाती थी, लेकिन परिस्थिति अब बदल रही है। और ये बदली हुई परिस्थिति, रतन तिवारी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। आइए, जो बात महंत राजू दास जी कह रहे हैं, मैं रतन तिवारी जी उसमें एक थोड़ा सा एक प्रश्न जोड़कर आपके पास आ रही हूँ कि अभी 30 दिन पहले संभल में जो हुआ था, अभी दशकों पहले की बात छोड़ देते हैं, अभी 24 नवंबर 2024 की बात करते हैं, उसके बाद पूरे दलबल के साथ राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे। क्या कुछ हुआ था बॉर्डर पर? हमने देखा था पूरा दिन भर का जो बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया था, जबकि पहले ही प्रशासन बोल चुका था कि नहीं जाया जा सकता है, वहां पर ऐसी धाराएं लगी हुई है। बावजूद उसके आप लोगों ने कोशिश की। 30 दिन के भीतर एक तरफ तो प्रमाण मिले, दूसरी तरफ 1978 में वो हिंदू जिन्होंने अपनों को खोया था वो सामने टीवी पर आ गए, तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लोग वहां पहुंचकर उनका इंटरव्यू करने लगे, उनकी बातें सामने आने लगी। लेकिन तब भी राहुल गांधी को क्या एक बार भी नहीं लगा कि चल के जरा मिल लेते हैं, उनके दर्द पर भी मरहम लगा देते हैं? बनवारी लाल जी को जिंदा जला दिया गया था, जरा उनके परिवार से पूछ लिया जाए कि इन इतने सालों में उनका क्या हाल है। यानी मिलने भी पहुंचेंगे तो केवल एक धर्म के लोगों के लिए, हिंदू धर्म का दर्द, उनकी पीड़ा, उन पर हुए अत्याचार, इस पर मर्म या दवाई नहीं है क्या कांग्रेस के पास? देखिए लावनी जी, अभी राहुल गांधी जी कल महाराष्ट्र दौरे पे थे। उस महाराष्ट्र दौरे पे उन्होंने एक दलित बच्चे के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी हर व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, चाहे वो दलित हो, राहुल गांधी हर उस व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जहां पर उनको लगता है कि कांग्रेस की यहां पर पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चलेगी। राहुल गांधी जहां वहां पहुंच जाते हैं जहां उनकी वोट बैंक चलता है, लेकिन हिंदुओं की बात आएगी तो नहीं पहुंचेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने तो नाम ले लिया। बनवारी लाल जी के बेटे से मिलने का प्रयास किया क्या उन्होंने? उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का ठेकेदारी कर रहे योगी आदित्यनाथ, देश की ठेकेदारी कर रहे नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हिंदुओं के घर पे जाने के लिए। बाद में लगाइएगा, आरोप बाद में लगाइएगा, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। ठेकेदारी वो कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो ठेकेदारी आप भी करिए ना, हिंदुओं की आवाज बनकर उठिए ना। मैं तो यही बात बोल रही हूँ कि राहुल गांधी कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे। रण क्षेत्र में आज बात हो रही है, बहस हो रही है कि आखिर 30 दिनों में ये जो 300 से ज्यादा प्रमाण मिल रहे हैं, जो हजारों में भी पहुंच सकते हैं, ये सनातनी सभ्यता को, विरासत को दबाने की कोशिश नहीं तो और क्या थी? ब्रेक से पहले रतन जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं पुनः वही बात दोहरा रही हूँ। राहुल गांधी को, जो हिंदू दंगा प्रभावित हैं, उनसे मिलने के लिए समय है या नहीं है? सीधा पूछ लेते। लावनी जी, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जी हर वह व्यक्ति के साथ जाते हैं, उनके पास जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी बिरादरी, किसी भी जाति का हो। जब हाथरस में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वहां पे भी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी पहुंचे थे। अरे छोड़िए ना हाथरस और परभणी को, छोड़ दीजिए, संभल पर आइए। संभल नहीं, इसलिए क्योंकि संभल में सेलेक्टिव, मुझे याद मत दिलाइए
कि किस मुद्दे पर मुझे बात करनी चाहिए और किस पर नहीं, क्योंकि जब आप लोग हाथरस और मणिपुर की बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पर भी चर्चाएं खूब की हैं। रण क्षेत्र के आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एक नहीं 10 डिबेट्स आपको मिल जाएगी। संभल के मुद्दे पर आप क्यों भाग रहे हैं? आप संभल के मुद्दे पर क्यों भाग रहे हैं? मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ। बनवारी लाल की पड़ जिस पर सबसे ज्यादा हिंदुओं को जलाया गया था, 209 लोग अभी तक 1947 से लेकर मारे गए हैं। एक के बाद एक हिंदू यहाँ आ रहे हैं मेरे डिबेट में आपके साथ। रतन तिवारी जी, आपके साथ मेरे इसी डिबेट में वो पीड़ित परिवार बैठ चुके हैं जिस दिन आपने ये बात कही थी कि आज मैं दल से उठकर बात करूंगा, ये पीड़ा मुझसे भी नहीं देखी जा रही है। आज क्यों इस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे? मैं तो पूछ रही हूँ, राहुल गांधी को वो पीड़ा नजर नहीं आती जो रतन तिवारी को नजर आई थी? स्वतंत्र व्यक्ति है लावनी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, रतन तिवारी अपने आप में स्वतंत्र व्यक्ति है। और मैं जब बात आती है तो मैं दल से भी ऊपर उठ के अपनी बात रखता हूं। लेकिन अगर आपने कहा कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूं, राहुल गांधी जी हर व्यक्ति के पास जाते हैं। कल महाराष्ट्र में थे, संभल में उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? संभल में रोका गया, वो किनसे मिलना चाह रहे थे? संभल में वो किनसे मिलना चाह रहे थे, क्लियर कीजिए। संभल में वो किनसे मिलना चाह रहे थे? देखिए, आप अगर बताइए ना, संभल में वो किनसे मिलना चाह रहे थे? तो राहुल गांधी जाते, आप लोग को मालूम पड़ता। संभल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किन लोगों से मिलना चाह रहे थे? राहुल गांधी जी हर व्यक्ति के साथ मिलना चाहते हैं। संभल में खास तौर से पूरा डेलीगेशन राहुल गांधी लेकर जाना चाह रहे थे, किससे मिलना चाह रहे थे? मैं चौथी बार ये प्रश्न आपसे पूछ कह रहा हूँ कि आप उनको मिलने के लिए जाने तो दिया गया होता। किससे मिलने जा रहे थे? पहले ये तो बताइए, किससे मिलने जा रहे थे? किससे मिलने जा रहे थे? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अभी वो बात इस प्लेटफॉर्म पे रखने का वक्त नहीं है। मैं सिंपल सवाल कर रही हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म पर ये बोल नहीं सकते। अशोक, देखिए अवनीश जी, यही विडंबना है। अशोक यादव जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हिंदुओं, जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ। रतन तिवारी जी ये बता नहीं पा रही हैं कि राहुल गांधी किससे मिलने जा रहे थे। यहां पर सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है कि बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, योगी मोदी, इन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन हिंदुओं के नाम पर ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स, ये अपने आप में दुखदाई है। अवनीश जी और फिर रमजान चौधरी जी आपके पास आते हैं। लावनी जी, जो कांग्रेस के मेरे भाई हैं तिवारी इनके नाम के सामने लगा है, इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि जो बिजली चोर हैं, जो दंगा भड़काने वाले के दोषी हैं, उनकी निंदा तो कर सकते थे। राहुल गांधी की जबान में क्या उतने शब्द भी नहीं है, वो जा नहीं पाए, वो अलग चीज है। कम से कम बिजली चोर किस तरह से बिजली चुरा रहे थे, किस तरह से वहां दंगा भड़का रहे थे, किस तरह से माहौल खराब कर रहे थे, किस तरह से समाज में व्यवस्था फैला रहे थे, ऐसे तत्वों की निंदा तो कर सकते, दो शब्द तो बोल देते, पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। उन्होंने देश का बंटवारा किया सांप्रदायिक आधार पर, उन्होंने देश को बंटवारा ही नहीं किया, बात तक पूरी तरह से उनको पोषित और संरक्षित किया ऐसे तत्वों को जो देश को विघ्न में डालते हो, देश को अस्थिर करने के चाहते हो, देश को तोड़ना चाहते हो। उनका संरक्षण करने के लिए कांग्रेस सीधे सीधे दोषी है। अब जी ऑडियो नहीं आ रहा अवनीश जी आपका, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। रमजान चौधरी जी अब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप बहुत खुलकर बातें रखते हैं और खासतौर से जब मुसलमानों से अपील की बात होती है। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में भी दो धड़े हो चुके हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए, ये पूरी तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दिया जाएगा, ये खोद कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी रणनीति है। लेकिन दूसरी तरफ जनता उनको सत्ता में नहीं ला। जी अवनीश जी आ रही हूँ। रमजान जी, दूसरी तरफ उन हिंदुओं का क्या जिनको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, जिनको अपनों को खोना पड़ा, और सबसे बड़ी बात वो आस्था का केंद्र जो आज धरती फाड़कर बाहर निकल रहे हैं। हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, आप मानते हैं या नहीं मानते? देखिए लावनी जी, जो इतिहास में हुआ है और ये स्वाभाविक है कि जहां जिसकी बहुमत रही होगी, जिसका शासन रहा होगा, वहां अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होना एक स्वाभाविक सी बात है। और कम से कम उनको दबाकर रखना, उनके साथ असहज होना उनका स्वाभाविक है। मैं ये मानता हूं कि जहां अंग्रेजों की हुकूमत रही, उन्होंने तमाम भारतीयों के साथ गलत किया। उस वक्त मुगलों की हुकूमत रही होगी तो उन्होंने जरूर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जिनकी जो बहुसंख्यक होते हैं या जिनकी सत्ता होती है,
वो अपने से कमजोर वर्गों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करते हैं, और उनके बहुत सारे प्रमाण जो आपने दिखाए हैं वो सामने भी हैं। लेकिन मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास को हम फिर से दोबारा दोहराया जाए, और मैं ये मान के भी चलता हूं कि आज सनातनी और हिंदू जो है बहुसंख्यक की सत्ता है, शासन है, मैं एक बात मान के चलता हूं कि उन मुसलमानों ने जिन्होंने भी कोई अत्याचार किया होगा, कम से कम आज के मुसलमानों के साथ उनके साथ बदला ना लिया जाए। एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि बदला लिया जा रहा है, नहीं इस पर आप भी थोड़ा क्लियर कीजिए। आपने कहा कि मैं अपनी तरफ से ये बात कह मुसलमानों के रहा साथ हूं। बदला लिया जा रहा है, क्या बदला लिया जा रहा है ये भी बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ना लिया जाए, मैंने ये नहीं कहा कि लिया जा रहा है, ये मन में ख्याल जो आपके आया, कुछ तो सोचकर आया होगा ना, क्यों आपको ऐसा लगा कि नहीं लिया जाए? क्या ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि मुसलमानों के साथ बदला लिया जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है आपको? मैंने लिया जाएगा नहीं, मैं लिया जा रहा है ये शब्द नहीं बोला, मैंने कहा है ना लिया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, आज का मुसलमान हम भी शब्दों का सनातन धर्म खेल, से शब्दों में बड़ी ताकत होती है, एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है। मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ ना कि ऐसा क्या आपको लग रहा है कि ना लिया जाए जैसा शब्द आपको इस्तेमाल की आपके मन में आया, क्योंकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है। तो अगर हाइपोथेटिकल है तो निश्चित रूप से कुछ तो आपके मन में आया तो शायद होगा। आपको ये दोहराने की जरूरत नहीं ठीक है, चलिए 10 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, 10 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, बताइए। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आज जैसे सनातनियों की सत्ता है और हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं बहुत पीछे, जैसे आप 24 दिनों की या 30 दिनों की बात करें कश्मीरी पंडितों के साथ, तो इसी आजादी के बाद जुल्म हुआ, हम ऐसा मानते हैं, उनको विस्थापित किया गया, उनके साथ जुल्म हुआ। और ये सरकार जो मौजूदा सरकार आई है वो इस बात को लेकर आई है कि कम से कम उनका दोबारा से पुनर्वास होगा। अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं और आज हम हिंदुओं को उनकी मूल सुविधाओं पर काम नहीं कर पा रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी, और तमाम उनकी जो जरूरत है उन पर भी, रोजगार पर काम नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मुझे लगता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। महंत जी सर आपके पास आना चाहती हूँ। अब देखिए रमजान चौधरी जी पहले तो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लैरिटी साफ, क्लैरिटी है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, हिंदुओं की आबादी किस तरह थी और कितनी घट गई, मुसलमानों की आबादी कितनी थी और कितनी बढ़ गई, सब कुछ क्लियर है। बावजूद इसके इस तरीके की बातें करना और ये कहना कि भाई ये तो वैमनस्य पैदा करेगा, ये तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ देगा। महंत राजू दास, नहीं, मेरा सवाल सिर्फ यही है इन लोगों से, क्या जहां पर इस्लाम के मानने वाले रहते हैं वहां बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, हिंदू, ईसाई ये क्यों नहीं रह सकते हैं? वहां पर उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ती है? वहां उन मजहब के मानने वाले, उन संप्रदाय के मानने वाले जीरो क्यों हो जाते हैं? आज 57 कंट्री, 58 कंट्री देख लें, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वहां पर जब बंटवारा हुआ तो वहां हिंदू कितना थे, आज कितना रह गए? इनसे पूछ लीजिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों ही बता दें। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश पे कोई चर्चा हो रही है? कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। हिंदुस्तान में भी रमजान चौधरी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगा, पूरे भारत के मुसलमान चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है और यही बात हमें समझनी होगी अशोक यादव जी, यही तो समझना है। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो तो सेलेक्टिव अप्रोच, मुसलमानों के साथ हो जाए तो सब मिलकर एक साथ एक ही बात कहने लगेंगे। अशोक जी और अवनीश त्यागी जी का फेस ऑफ कीजिए, बस 1 मिनट और लाइए सामने। अशोक जी देखिए अशोक जी से सवाल है, अवनीश जी इसका जवाब आप दीजिएगा प्लीज। अशोक जी। जी हाँ जी। देखिए लावनी जी, जब आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल करती हैं, जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू शब्द का इस्तेमाल करती है, तो उस हिंदू शब्द में इस प्रदेश के 19,000 लोग आते हैं कि नहीं, जो जिनका 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूटा गया, वो भी तो हिंदू थे। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ, उनकी जो नौकरियां छीनी गई, तो उसका रिकवरी कैसे नहीं हो रही है? सच्चाई बोलिए। अगर हिंदू समाज के साथ जो इतिहास की बात आप बताइए कि जब बिजली चोरी करने से रोका जा रहा है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं का देश है, यहाँ अल्पसंख्यकों को पूरी छूट है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनको सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, सबको बिजली मिल रही
रही है, सबको सड़कें मिल रही है, सबको पानी मिल रहा है, सबको मुफ्त अनाज मिल रहा है, आयुष्मान की सुविधाएं मिल रही है, मकान मिल रहा है। और ऐसे में अगर बिजली चोरी करेंगे, दंगा फैलाएंगे और उनको रोका जाएगा तो पत्थर चलाएंगे, तो गोलियां चलाएंगे। और बिजली चोरी नहीं करेंगे, कितने जिम्मेदार आदमी सांसद हैं, एक बहुत बड़ा परिवार है, बिजली जोन करके चले जा रहे हैं। सजा आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, निंदा करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को ऐसे सांसद की जो चोरी से बिजली जलाता हो और चोरी से बिजली नहीं जलाता हो, दंगा फैलाता हो। निंदा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय की सीमाएं हैं, लेकिन मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था और ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। 30 दिन में 300 सबूत मिल चुके हैं और एक बड़ा सबूत आज इस डिबेट पे भी मिला कि किस तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ हिंदू और हिंदुत्व को दबाने की कोशिश की गई थी। आज वही हिंदुत्व, वही सनातन जमीन फाड़ कर अगर सामने आ रहा है और ये अगर किसी एक सरकार में हो रहा है तो उस सरकार का हिंदुओं को धन्यवाद क्यों नहीं करना चाहिए। जब खुलकर कुछ सेलेक्टिव पार्टियां मुसलमानों की बात कर सकती हैं तो वो पार्टियां जो हिंदुओं की बात करती हैं वो किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हो रही हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको स्वयं का आकलन करना चाहिए। और आकलन उन लोगों को भी करना चाहिए जो हिंदुत्व कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदू और हिंदुत्व की झंडा बरदारी करने की बात आती है तो सेक्युलरिज्म के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। उनको स्वयं का भी आकलन करना होगा। 30 दिन 300 प्रमाण, 300 हो सकता हो, ये 3000 हो जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। रण क्षेत्र में आज मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन कल शाम 6 बजे फिर मिलेगा जरूर। नए मुद्दे हो सकते हैं, नई बातें हो सकती है, नए चेहरों के साथ रण क्षेत्र में कल मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।